बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर, एस्टेब्लिशमेंट और उनके सहूलतकार इस वक्त वाकई आग से खेल रहे हैं और वो जो वहाँ कर रहे हैं इसके नताइज आएंगे और पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को, ये ख़तरनाक हद तक चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो सबसे मकबूल है उसको मुकम्मल तौर पे अवाम से दूर कर देना, उसको इलेक्शन ना लड़ने देना और अवाम का मुकम्मल तौर पे ज़िद करना उसके मुकाबले में। यानी वहाँ नौजवानों को देखें, पब्लिक को देखें, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अब इस वक्त एक ताज़ा खबर ये आती है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन को काबू करने के लिए 5000 पुलिस एहलकार पंजाब से जाएंगे। अब ये पंजाब पुलिस को क्यों भिजवाया जा रहा है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा भी है, सिंध भी है और जगह भी है, लेकिन पंजाब पुलिस को क्यों भिजवाया जा रहा है? ताकि यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस का इस्तेमाल हो घटिया काम के लिए, गलत काम के लिए, धांधली के लिए पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। और प्री पोल धांधली तो पहले ही शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जाने से रोका जा रहा है। वो साद रफीक भी फंस गए बीच में, वो भी नहीं जा पाए बेचारे। इनके अपने लोग, इनके अपने साबिक वज़रा, इनके रहनुमा शिकायतें कर रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान की क्या हालत कर दी आपने, अब सिक्योरिटी का बहाना ना बना लीजिएगा। और बाद में तलाल चौधरी ने जो बहाना बनाया वो सिक्योरिटी का ही बनाया बदकिस्मती से। यानी बिलावल के 5 जलसों का शेड्यूल आ गया, आसिफा जरदारी के 2 जलसों का शेड्यूल आ गया, PMLN के जलसों का शेड्यूल बार बार आ रहा है। सारे PMLN के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो पहुंचे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान और बेहतरीन मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, वो कैंपेन भी चला रहे हैं। उन्हें रोकने वाला ही कोई नहीं है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, वो जहां दिल करता है जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, चाहे वो नौजवान है वहाँ पे, वहाँ के मकामी लोग हैं या बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैंपेन चलाने जाते हैं, तो उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोक लेती है। कभी पंजाब पुलिस के ज़रिए से यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लेती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे लोगों की गिरफ्तारियाँ करते हैं, उनको सूबा बदर करते हैं। तो ये सूरत हम लगातार होती हुई देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो किया गया वो नौजवानों के वोटों को एक इलाके से दूसरे इलाके में दूर दराज मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एकजुट होकर सोचना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट देनी पड़ेगी। चाहे आपके फासले जितने मर्जी हैं, आपको ये फासले समेटने पड़ेंगे और आपको अपने नताइज लेकर उठना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी जाएगी जैसी हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। आप देखें पाकिस्तान की हालत क्या बन गई है। कोई एक शोबा भी तरक्की नहीं कर रहा, लोगों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर झटके लगाए जा रहे हैं। अभी जो कुछ बजट में होने जा रहा है, अभी सिर्फ चंद चीज़ें सामने आई हैं, लोगों के 14 तबक रोशन हो गए। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि जो लेवी वसूल की जा रही है, जालिमाना लेवी जो नवाज शरीफ ने वसूल की, शहबाज शरीफ ने वसूल की, जो तबाही फेर दी इन्होंने इस कौम के साथ पिछले 4 सालों में, जितनी लेवी इन्होंने वसूल की है उससे डबल का टारगेट इनको दिया है IMF ने, और डबल से भी ज़्यादा का टारगेट है। यानी आप इस बात पे ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि जैसे आपने पेट्रोल ख़रीदा है, इससे डबल लेवी के साथ आप पेट्रोल ख़रीदेंगे अगले 5 सालों में। तो इतना बड़ा टारगेट इन्होंने रख लिया अपने लिए, और ये IMF की बाकायदा रिपोर्ट के अंदर छपा हुआ है। और जो चीज़ें मजीद हैं इसके अंदर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आज़ाद कश्मीर में भी जाना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है। वहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के बीच में और जॉइंट एक्शन कमेटी के बीच में, और उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला ये आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से सौराब बरकत साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर को रिपोर्ट करते हैं और इस ज़मीन में उनको सज़ा भी मिल चुकी है कि आप आज़ाद कश्मीर को रिपोर्ट क्यों करते हैं। लेकिन उन्होंने दोबारा रिपोर्ट किया। वो बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर से बड़ी खबर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को पूरे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल और मुकम्मल बंद करने की कॉल दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदों ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा किया, तहम एक्शन कमेटी ने इनकार कर दिया है। ये ज़रा थोड़ा सा मैं आपको इसकी और तफसीलात के अंदर लेकर जाता हूँ कि यहाँ हुआ क्या। एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं। यानी जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से यहाँ पे सीटें दी जाती हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, या एक आधी खैबर पख्तूनख्वा में, एक आधी सिंध में, कि कश्मीरियों को हमने यहाँ से भी सीटें देनी है। इन सीटों की बुनियाद के ऊपर ये आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कंट्रोल कर लेते हैं।
यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने कठपुतली बंदों को जितवाती है पंजाब से, केपी से और सिंध से। यहां तो बड़े आराम से वो बंदे जितवा लेते हैं, अपने चंद 100 वोटों के ऊपर फैसला हो जाता है, उन्होंने कंट्रोल किया। वहां से वो 12 बंदों को लेकर जाते हैं आज़ाद कश्मीर में कि जनाब ये मेंबर बन के आ गए, और इनके जरिए से वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते हैं, कठपुतली हुकूमत। यानी आज़ाद कश्मीर में अगर थोड़े बहुत बंदे भी उनको इधर उधर मिल जाए ना मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो इकट्ठे करके 12 बंदे ये वाले शामिल करके अपनी आराम से हुकूमत बना लेते हैं। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीक़ाकार है। अब इस तरीक़ाकार के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम खड़े हो गए। तो मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स अभी तक मुत्तफिक नहीं हुए। अपोजिशन भी बैठी, हुकूमत भी बैठी, सारे बैठे थे। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पे इत्तफाक हुआ, जनाब हम सारों को बुला लेते हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। मुज़ाकरात के बाद राणा सनाउल्लाह ने मीडिया से बात की। अब जो मुज़ाकरात हैं वो 6 या 7 तारीख को मुज़ाकरात किए जाएंगे। और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने कहा जी हमारे डेडलॉक बरकरार है। ये हमें कहते हैं कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें या कॉल वापस ले लें। हम कॉल वापस नहीं ले रहे। अब 6 या 7 जून को दोबारा मीटिंग होगी। उस मीटिंग में अगर अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत की बात मान ली और एहतजाज मौखर कर दिया तो ठीक है, वरना उसके बाद मैं आपको पहले बता रहा हूं कि वहां क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा बड़े पैमाने पर, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। कमेटी ने क्या अनाउंस किया वो मैं आपको बता देता हूं। हुकूमती मुतालबा मुस्तरद। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 9 जून को रियासत गिर एहतजाज के ऐलान पर कायम है। मुज़ाकरात के दौरान हड़ताल मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद, और 2 टोक मौक़िफ़ इनका सामने आ गया। शौकत नवाज मीर ने मुज़ाकराती एलामिया जारी करते हुए अवाम से तैयारियां तेज़ करने की अपील कर दी। मुतालबात की मंजूरी तक अवामी जद्दोजहद जारी रहेगी। मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर। रियासत भर के शहरियों और ओवरसीज़ कश्मीरियों से 9 जून के एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। हुकूमत की संजीदा कोशिशों का खैर मकदम करते हैं, मगर मुतालबात के हुसूल तक एहतजाज जारी रहेगा। 9 जून को रियासत गिर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल, इसका ऐलान बरकरार है। मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। आइंदा पेशरफ्त की सूरत में मज़ीद ऐलान किया जाएगा। यानी उन्होंने अपना जो एक दबाव है एहतजाज का वो बरकरार रखा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। तो नादरीन, ये है कश्मीर की सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर हाल में अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये चंद तस्वीर हैं, इनको ज़रा गौर से देखें। और ये आ गई, ये 2020 की तस्वीर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हुकूमत थी और कंपेन चल रही थी इलेक्शन के लिए गिलगित बल्तिस्तान में। मैं इस इलेक्शन को कवर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान गया था। मुझे याद है बड़ी फेस्टिविटी थी, बड़ा माहौल बना हुआ था, जैसे एक फैंसी ड्रेस शो चल रहा हो। यहाँ मरियम नवाज और बिलावल जरदारी जो है वो नए नए ऐसा लगता है लॉन्च हो रहे थे, और ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे 2020 में इस इलेक्शन को। ये ज़रा आप तस्वीर देखें ना, इन लोगों ने कितना इंजॉय किया, कैसे ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम पहने, कितने अच्छे फेस्टिवल के अंदाज में इन्होंने यहाँ पे कंपेन की। ना इनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया, ना इनमें से किसी को टॉर्चर किया गया, ना इनमें से किसी को सूबा बदर किया गया, बल्कि इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। और ये वहाँ जिन होटलों में ठहरे हुए थे वहाँ पे मैंने इनकी सिक्योरिटी भी देखी, शानदार सिक्योरिटी, चाहे मरियम नवाज है चाहे बिलावल है, इन्हें फराहम की गई थी और पूरा प्रोटोकॉल था इनके पास। मुकम्मल आज़ादी थी इनको इलेक्शन लड़ने की, और इन्होंने आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ा, कुछ सीटें जीती और बाकी सीटें हार भी गए, लेकिन इन्हें किसी ने कुछ कहा नहीं। खबरें और भी हैं मेरे पास, लेकिन वक्त खत्म हो गया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।